सो गाइस, अगर आप सीएसपी संचालक हैं और आधार कार्ड के जरिए लोगों का पैसा निकालने का काम करते हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए, इस समय फ्रॉड करने का जो तरीका लोग अपना रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एडवांस तरीका अपना रहे हैं, जिसके बारे में आप लोग सोच तक नहीं सकते हो। अभी तक आप लोग यही सोचते होगे कि कस्टमर का पैसा कस्टमर का फिंगर लगा करके निकलता है आधार कार्ड के जरिए, ठीक है। लेकिन ना ही कस्टमर का किसी तरीके से कोई फिंगर ले रहे हैं, ना ही किसी तरीके का कोई ओटीपी ले रहे हैं उसके मोबाइल नंबर से, लेकिन इसके बावजूद भी कस्टमर के अकाउंट से पैसा गायब हो जा रहा है। देखिए, अब मैं कोई झूठ या फिर कोई मैं यहाँ पर फेक नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल रियलिटी है। एक यूट्यूबर है जिनका नाम है पुष्पेंद्र सिंह, आप लोग यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं उन्हें, ठीक है। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने अपने माता से के बारे में बताया था कि उनके माँ के अकाउंट से 96,000 रुपये की राशि जो है अचानक से गायब हो गया, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि उनके माताजी का जो पीएनबी अकाउंट है उसमें ना ही कोई इंटरनेट बैंकिंग है, ना ही कोई मोबाइल बैंकिंग है, ना ही कोई एटीएम इश्यू है उनके माताजी के अकाउंट से, लेकिन इसके बावजूद भी 96,000 रुपये की राशि जो है गायब हो चुकी है। अब सोचने वाली बात यह है कि उनके अकाउंट से जो पैसा गायब हुआ है वो एईपीएस के द्वारा गायब हुआ है, यानी कि आधार एनुअल पेमेंट सर्विस के द्वारा। जो हम लोग आप लोग जिस माध्यम से पैसा निकालते हैं, जितने भी सारे सीएसपी संचालक पैसा निकालने का काम करते हैं वो एईपीएस के द्वारा काम करते हैं, यानी कि आधार एनुअल पेमेंट सर्विस के द्वारा। तो उसी माध्यम से उनके अकाउंट से 96,000 रुपये की राशि गायब हो चुकी है। और सोचने वाली बात यह है कि वो ना ही कहीं पर पैसा निकालने गई थी, ना ही कहीं पर मान लीजिए बैलेंस इंक्वायरी के लिए गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनके अकाउंट से पैसा 96,000 रुपये जो है गायब हो चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का मार्केट में स्कैम चल रहा है। तो देखिए, ये इस स्कैम से देखिए प्रॉब्लम केवल कस्टमर को नहीं है, इस स्कैम से प्रॉब्लम जो है आपको भी होने वाला है। वो कैसे होने वाला है? सपोज देखिए, गांव में अगर मान लीजिए ऐसा हो गया, देखिए आपके पास मान लीजिए कोई भी कस्टमर आया पैसा निकालने के लिए, बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए, फिर मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए आपने तो बैलेंस इंक्वायरी कर दिया या फिर मिनी स्टेटमेंट निकाल दिया, लेकिन इसके बाद अगर कस्टमर के अकाउंट से 500,000 रुपये अगर कम हो जाता है तो कस्टमर किसके ऊपर ब्लेम करेगा? वो आपके ऊपर ब्लेम करेगा कि भैया मैंने आपके पास बैलेंस इंक्वायरी कराया था, इसके बाद से मेरे अकाउंट से 500 रुपये गायब हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई मोटा रकम है, कोई मोटा रकम हो गया, ठीक है, कोई मोटा रकम अगर मान लीजिए गायब हो गया, तो बंदा अगर मान लीजिए कंप्लेन भी अगर करता है तो सबसे पहले पुलिस आपको उठा लेगी, ये तो पक्का है, सबसे पहले उठाएगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर कंपनी वहाँ पर पुलिस आपका जो प्रूफ है, प्रूफ नहीं देखेगी कि आप किस कंपनी से निकाले हो, कितना है, कोई ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है या फिर नहीं है इसके आधार कार्ड से, वो नहीं देखेगी। क्योंकि देखिए, आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कि आप लोग को 100-100, 150-100 रुपये में रिटेलर आईडी प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसे में पुलिस देखिए ये नहीं देखे कि आप किस कंपनी से पैसा निकाले हो, कौन से कंपनी से पैसा निकाले हो। ये तो आप सभी को पता है कि सभी कंपनियों का जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होता है अलग अलग होता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि स्पाइस मनी में पैसा निकाले तो पे नियर बाय में भी वो हिस्ट्री में शो करेगा, ठीक है। और आज के समय में लगभग सभी सीएसपी संचालक के पास 2-2, 3-3 सीएसपी हैं, ठीक है, 2-2, 3-3 कंपनी का सीएसपी है, प्राइवेट कंपनी का, ठीक है। तो ऐसे में पुलिस बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है, आज के समय में सीधी उठा लेती है, बाद में भले ही देखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को देखिए सावधान होने की जरूरत है। अगर मान लीजिए एक चीज़ और है कि अगर आपके सेंटर पर कोई ऐसा बंदा आ गया जो कि काफ़ी दूर का लगता है, आप लोगों को कोई भी अर्चा परिचय नहीं उस बंदे से, ठीक है, अगर आपको सस्पेक्टेड अगर लग रहा है वो बंदा, तो आप लोग ऐसे बंदे का बिल्कुल भी एईपीएस कैश विड्रॉल ना करें। आप लोग फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से भले पेमेंट एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, लेकिन आप लोग फिंगर के माध्यम से बिल्कुल आप लोग पेमेंट ना निकालें, ठीक है। क्योंकि इसमें फिंगर क्लोन का भी सिस्टम चल रहा है, उनका फिंगर रहेगा कोई और उनके उसके जो चमड़ी के ऊपर कोई और किसी और का आधार कार्ड का जो फिंगर लगा रहेगा और आपके पास पैसा निकाल लेंगे। जब इंक्वायरी होने लगेगी तो फंसेंगे आप, ठीक है। इसलिए सस्पेक्टेड पर्सन का कभी आप लोग पैसा नहीं निकालें, उसका फिंगर चेक करके ही पैसा निकालें। और एक चीज़ और, एक मंत्रा डिवाइस में इसमें एक बग देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, मैं एक तरीका आप लोग को बता रहा हूँ जो कि इस समय एक चीज़ और की है, देखिए इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है केवल, कि देखिए फिलहाल ये मेरे मंत्रा में ऐसा हो रहा है, मे भी आपके मंत्रा में ऐसा नहीं हो रहा होगा, ठीक है। कि मान लीजिए किसी बंदे का अगर फिंगर लगवा रहे हैं पैसा निकालने के लिए, तो अगर मान लीजिए उसका फिंगर नहीं लग रहा है तो उस बंदे के अगर फिंगर में मान लीजिए कि वैसलीन या फिर बोरोप्लस लगा करके जब लगवाते हैं, ठीक है, तो जैसे फिंगर लगवा लेते हैं तो मान लीजिए फिंगर स्कैन हो गया, तो जब हटा देते हैं, ठीक है, तो बंदा जब चला जाता है तो दोबारा से जब आप लोग मान लीजिए कि जब बंदे से इसे फिंगर लगवाते हैं, फिंगर स्कैन होने के बाद जैसे ही इसे छोड़ देते हैं तो ट्रांजैक्शन सक्सेस होता है। सक्सेस होने के बाद अगर दोबारा से मान लीजिए कि
कैश विड्रॉल कर रहे हैं या फिर मिनी स्टेटमेंट निकाले सेम बंदे के आधार नंबर डाल करके, जिसका अभी फिंगर लगवाया था यहाँ पर, ठीक है, बोरो प्लस या फिर वैसलीन लगवा करके, ठीक है, तो यहाँ पर बिना फिंगर लगाए ही इसे फिंगर समझ करके ये मंत्रा डिवाइस एक्सेप्ट कर लेता है मेरा, ठीक है। तो ये थोड़ा गलत इस समय काम कर रहा है, ये सही नहीं काम कर रहा है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ और ये देखिए केवल इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए था कि अगर आप लोग के पास अगर ऐसा होता है तो आप लोग तुरंत उस डिवाइस को देखिए चेंज कर दें, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अगर आप लोग के पास मान लीजिए कोई सस्पेक्टेड पर्सन आता है तो आप लोग उसका बिल्कुल भी कैश विड्रॉल या फिर बैलेंस इंक्वायरी ना करें, क्योंकि इसमें मार्केट में बहुत ही गंदा स्थिति चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।